हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज के डेली मार्केट का एनालिसिस। हमारे जो वॉच लिस्ट स्टॉक्स है उनका क्या स्टेटस है, जो ट्रेड्स है उनका क्या स्टेटस है, और कोई नए जो स्टॉक्स है जिन्हें हम वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे तो उनका पूरा रिव्यू आपके सामने करेंगे। पहले शुरू करते हैं जस्ट डायल से, जो कि हमारा एक्टिव ट्रेड है। तो आज जस्ट डायल में थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट रहा। ऊपर की तरफ से सेलिंग इस पे आती हुई दिखी। इवन दो प्रीवियस कैंडल के फर्स्ट हाफ में ही ऊपर सॉरी अपर हाफ में ही क्लोजिंग हुआ हुआ है प्राइस का। लेकिन स्टिल यहाँ पे आज एक बेयरिश सेंटिमेंट था। वॉल्यूम्स कम थे, दैट्स अ गुड साइन, मतलब सेलिंग ज़्यादा लोग नहीं कर रहे थे। तो दैट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन इन सच टाइप ऑफ मूव्स। तो ओवरऑल एक नेट नेट देखा जाए तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अंदर ऐसे छोटे मोटे डाउन ट्रेंड आते ही रहते हैं। सो लेट्स सी कि अभी कल कैसा एक्शन रहता है। रेमंड्स में भी सेम आज एक प्रेशर दिखा ऊपर की तरफ से आता हुआ। देखते हैं कि अभी ये कैसे कल बिहेव करता है। प्रिंस पाइप में आज हमें देखने मिला कि 21 डेमा ने अपना बखूबी सपोर्ट निभाया, और यहाँ से ओपन इक्वल टू लो का सीन था। आज की ओपनिंग प्राइस ही आज की लो प्राइस थी कैंडल की, और एक बहुत ही अच्छा बुलिश रिवर्सल आप देख सकते हो यहाँ पर आता हुआ, जिसने प्रीवियस दो कैंडल को आराम से एब्जॉर्ब कर दिया। तो देखते हैं प्रिंस पाइप कल कैसे बिहेव करता है। फिलहाल हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। नियोजेन में आज देखने मिला कि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बियरिश ग्रिप के अंदर दिखी। सो लेट्स सी कि ये आगे चल के क्या पैन आउट होता है इसके अंदर। या तो 50 डेमा का सपोर्ट एक बार ये टेस्ट करके रिवर्सल दे सकता है ऊपर की तरफ, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी। मेट्रो ब्रांड्स में आज वापस से हमारी बाइंग प्राइस के आसपास प्राइस ट्रेड करता हुआ। ब्रेकआउट का या ऊपर की तरफ का एक अच्छा अटेम्प्ट आया था, लेकिन सप्लाई था वहाँ पर, उसने वापस से उसको नीचे धकेला। और अभी यहाँ पर फिर से हमारी बाइंग प्राइस के आसपास प्राइस ट्रेड कर रही है। इसको ओवरऑल देखा जाए तो कुछ इस तरह से एक बड़े बेस के ऊपर अभी छोटा बेस बनता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी कि ये कैसे मूव करता है आगे। विल कीप यू पोस्टेड। उसके बाद है वीएसटी टिलर्स। वीएसटी टिलर्स में कल 2 दिन से हमें देखने मिल रहा है कि अच्छी बुलिश मूव्स आ रही है। आज भी गैप अप हुआ प्राइस का, और जो आज का ओपनिंग था वही प्राइस आज का लो प्राइस भी था। सो ये भी एक अच्छी बात है। 2 दिन से ऐसा ही हमें देखने मिल रहा है, ओपनिंग जो है वही से वही लो होता है, उसके बाद उसके नीचे प्राइस आती नहीं है ओपनिंग प्राइस के नीचे। सो एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है वीएसटी टीलर्स में। देखते हैं कि अल्टीमेटली ये ऊपर जा पाता है या फिर यहीं से कहीं वापस सब सप्लाई लेके नीचे आता है। ज़ेंसार में आज एक कह सकते हैं कि मिला जुला रिस्पॉन्स रहा दोनों तरफ से, और एक बहुत ही छोटी सी रेंज में, बहुत छोटे दायरे में आज ट्रेड कर रही थी प्राइस। स्टिल यहाँ पे अभी तक इनडिसिसिव लग रहे हैं बियर्स बुल्स दोनों, जो भी है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। कल का भी कैंडल कुछ इस तरह का था, इनडिसिसिव कैंडल था। देखते हैं अभी आगे ये कैसे बिहेव करता है। इंजरसॉल में ऊपर की तरफ से वापस से सप्लाई देखने को मिला प्राइस का। देखते हैं कि ये कब तक कैसे टिका रहता है। हमारा वैसे भी स्टॉप लॉस तो बाइंग प्राइस के आसपास अभी मूव हो चुका है इंजरसॉल में। सो यहाँ पे इन केस अगर ये नीचे भी जाता है तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट मार देंगे। ईपीएल में देखने मिला कि आज प्राइस ने अटेम्प्ट किया था 209 के आसपास जाने का, जो उसके आसपास जहाँ पे हमारी बाइंग प्राइस थी 209 210 की। लेकिन अल्टीमेटली प्राइस को क्लोज होते होते ऊपर से सप्लाई मिल रहा था, और वो नीचे की तरफ क्लोज हुई। देखना पड़ेगा कि कल को कैसे बिहेव करती है। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे। ख़ासतौर से ऐसे डाउन साइड में जब वॉल्यूम्स ऐसे साइडवेज मूव में कम होते हैं, तो पता ये लगता है कि जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और जो बायर्स है वो अकोमुलेट कर रहे हैं। उनके वॉल्यूम्स आप देख सकते हो किस तरह के आ रहे हैं। जब ये ब्रेकआउट भी किसी ने ट्रेड किया होगा तो वहाँ के भी वॉल्यूम्स देखना कितने ज़्यादा है, जो ब्रेकआउट एंटिसिपेशन में जिन्होंने ट्रेड किया था हमारे जैसे लोग। सो लेट्स सी कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है आगे। उसके बाद है नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेशनल एल्यूमिनियम में आज गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद प्राइस ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया, बट दैट्स
नो प्रॉब्लम। हमारा जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है, बिकॉज़ ये जो मेन स्विंग लो जो है उसके ऊपर ही ये दूसरा लो बनता है। सो लेट्स सी ये आगे क्या होता है। सूर्या रोशनी ने आज हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट किया है और ये आगे भी काफ़ी बढ़ सकता है, बिकॉज़ अगर आप इसको वीकली चार्ट पर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा वीकली चार्ट पर। सो सूर्या रोशनी में जो कि काफ़ी दिनों बाद और ऑल टाइम हाई पर है फिलहाल प्राइस, तो उम्मीद है कि जो खास तौर से जब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाती है, उसके करीब, और ऐसे कंसोलिडेशन जब होते हैं, मतलब आउटराइटली रिजेक्ट नहीं हो रहा है प्राइस को यहाँ से डायरेक्ट, ऐसा नहीं रिजेक्शन आ रहा कि भाई अब ठीक है आप हाई की तरफ आ गए, अब यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाओ, नीचे की तरफ जाओ। प्राइस उसको रेजिस्ट कर रही है डाउनफॉल को और वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। मतलब इसमें ये प्राइस पर भी लेने वाले लोग हैं, मतलब किसी ना किसी को, बड़े प्लेयर्स को इसमें कन्विक्शन है कि ये और भी आगे जा सकती है। और वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो बाइंग साइड पे वॉल्यूम्स बहुत तगड़े आ रहे हैं। देखते हैं अभी इसका आगे क्या होता है। इवन दो द प्रॉफिट टारगेट इज हिट, वी स्टिल बिलीव कि ये और भी ऊपर जा सकता है, ट्रेल करते रहे अगर स्टॉप लॉस को प्रीवियस स्विंग लो के नीचे। अभी फिलहाल तो वही होगा जो अभी का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर कोई स्विंग लो बनता है हायर लो और उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो शायद उसके बाद ट्रेल किया जा सकता है। फिलहाल अगर किसी ने करना होगा तो वो बाइंग प्राइस को एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। द टारगेट इज हिट। कजारिया में वही स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही है, मतलब ऊपर प्राइस जाती है वापस से रिजेक्शन मिलता है, सप्लाई बहुत स्ट्रांग है ये जोन के आसपास। कोई ना कोई है जो ऊपर से जैसी प्राइस ऊपर आती है रिजेक्शन मार देता है नीचे की तरफ। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लंबा बेस जो है उसका ब्रेकआउट हो सकता है, अटेम्प्ट हो सकता है ये। सिमिलर ब्रेकआउट्स अगर आप देखोगे तो अजंता फार्मा में हमें देखने को मिल रहा है। वो शायद अगर होगा हमारी लिस्ट में आज तो आगे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो लंबे ब्रेकआउट्स होते हैं ना, तो वो अक्सर काफ़ी दिनों तक उनकी बुलिश रैली चलती रहती है। इसलिए हम इसको होपफुल है कि ये प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक ना करे और हमारा स्टॉप लॉस हिट ना करे और यही से रिवर्सल दे दे। लेट्स सी कि क्या होता है। ज्योति लेबोरेटरीज ने आज हमारा जो ट्रिगर था उसको टच किया और रिवर्स आ गई नीचे। तो जी हाँ, हमारा ट्रिगर हालांकि हमने थोड़ा सा ऊपर ही रखा था, लेकिन 219.5 आज का हाई है प्राइस का, एग्जैक्टली द सेम एज आर ट्रिगर प्राइस। प्राइस ने उसको टच किया और अभी नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन स्टिल अगर मैं आपको बोलूँ तो प्रीवियस जो कैंडल थी मंडे की, उसके हाई के आसपास ही प्राइस ने क्लोजिंग दिया है, तो ये एक अच्छा साइन है। उम्मीद है कि यहाँ से अब कल ब्रेकआउट आ सकता है। आई हैव टू पिक दिस अप। I'll pause the video now. So yeah, so in the Jyoti Laboratories, our view is still intact. Let's see कि कल कैसे प्राइस मूव होती है। वेस्ट लाइफ में आज अगेन एक स्मॉल रेंज में प्राइस की मूवमेंट रही, ऊपर और नीचे। इनडिसिसिव डे था आज का। बुल्स एंड बियर्स बोथ वेयर इन एक्शन। लेट्स सी कि प्राइस अभी कैसे पैन आउट करती है आगे के कुछ दिनों में। एलगी इक्विपमेंट्स में आज दो जोरदार खरीदारी आई, उसके बाद बिकवाली आई, लेकिन ये स्टिल हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो प्लान है हमारा, उसको स्टिल फॉलो कर रहा है। दिस इज़ नॉट एन इनवैलिड स्ट्रक्चर येट। सो लेट्स सी कि ये कैसे प्लान आउट होता है। एलिकॉन में आज ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। काफ़ी बुलिश रही आज की कैंडल विथ वॉल्यूम्स। और न्यूज़ तो नहीं, 8 जून की इकरा की न्यूज़ है रेटिंग्स वाली। सो यहाँ से अगर यहाँ पर एक पुल बैक आता है कल या 2 दिन में, अगले 2 दिन में, और उसके बाद एक रैली आती है, तो हम ज़रूर ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड होंगे, बशर्ते कि ये पुल बैक दे। और दूसरा है कि ये जो प्राइस है, इन केस मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से कल को भी अगर सीधा सीधा ब्रेकआउट मारती है, तो हमारा जो प्लान है
वो नहीं एक्टिवेट होगा इसको ट्रेड करने का, बिकॉज वी वांट टू हैव सम रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड। सो दैट्स वाई अगर यहाँ से ही ब्रेकआउट देता है तो शायद हम इसको नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर फिर हमें प्रॉपर रिस्क थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टॉप लॉस। सो वी वुड लाइक टू सी अ पुल बैक हियर एंड देन अ रैली। लेट्स मूव ऑन टू ISMT। आईएसएमटी में आज पॉजिटिव दे रहा, देखते हैं कि प्रीवियस जो इसके सप्लाई जोन है उन पे कैसे असर करता है। आगे के कुछ दिनों में या एक आध हफ्ते में ये पता चल जाएगा कि ये कैसे आगे पैन आउट होता है। हमारा जो प्लान है वो जिस तरह का ये कि प्राइस यहाँ पर जाए, प्रीवियस जो सप्लाई जोन है उसके आसपास, वहाँ से हल्का सा पुल बैक मिले एंड देन एक रैली अटेम्प्ट करें। उसके बाद आते हैं एमटार पर। एमटार पर तो नहीं, सेम वही कंसोलिडेशन चल रहा है, होने देते इसको। किर्लोस्कर फेरस में देख सकते हो आप कि आज भी एक बुलिश सेंटिमेंट था प्राइस के अंदर, और ये एक बेस बनना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक कंसोलिडेशन आए, छोटा सा, धीरे धीरे प्राइस की जो रेंज है कॉन्ट्रैक्ट होती जाए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 9.8 या 10% मोटा मोटी पकड़ लो, 10% के आसपास का पुल बैक था। अब हम चाहेंगे कि वापस रैली करे, फिर एक छोटा सा पुल बैक आए एंड देन अगर ब्रेकआउट आता है या कंसोलिडेट होता है उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो उस तरह से हम इसका प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद है हमारा बजाज कंज्यूमर। तो या बजाज कंज्यूमर में वापस रैली देखने को मिली है। उसके बाद देखते हैं कि अभी शायद ये फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सप्लाई होगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर बाद में जैसे कि ट्रेंड रिवर्सल है तो लग रहा है कि ये अब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, तो बीकेटी में पुल बैक आया है 21 डेमा के करीब, और यहाँ से अभी हमें कल ही हमें एक्सपेक्टेड था कि ये बहुत बुलिश सेटअप है और यहाँ से ऊपर की तरफ की रैली एक्सपेक्टेड थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं आज। देखते हैं कि लेकिन 21 डेमा ने जो सपोर्ट दिया है वो अभी भी बरकरार है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस का जो रैली है वो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आती है या नहीं आती है। हुटामोची में आज एक बियरिश दिन था, प्राइस नीचे की तरफ आई है। लेट्स सी कि कैसे ये मूव होता है। हमारा प्लान तो आपके सामने है कि कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू मेड प्लस। सो मेड प्लस ने आज हमारे स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट कर दिया है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस लो को इसने ब्रेक किया है। सो दैट्स वाई अभी हम फिलहाल मेड प्लस को वॉच करना बंद करेंगे। देखते हैं अगर ये थोड़ा सा फिर से रेंज जो है इसकी वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम होती है, तो फिर ज़रूर इसको देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम वॉच लिस्ट से हटा रहे हैं। SSWL को भी वॉच लिस्ट से हटा रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी मूव आ चुका है प्राइस में। उसके बाद है बी सॉफ्ट। हाँ, तो बी सॉफ्ट में एक रिवर्सल ट्रेंड है, ये भी रिवर्सल हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल। लेकिन यहाँ पर अब एक्सपेक्टेड है कि एक पुल बैक आए और पुल बैक आने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो, तो हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। 8.45% के आसपास, मतलब 8.5% के आसपास का फिलहाल ओपन रिस्क। अगर अगर इमीडिएटली इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये पुल बैक देगा, एंड पुल बैक आने के बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा, सो वहाँ पे हमें और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। सो लेट्स सी। हाँ, अगर कल डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट आता है तो नो, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड दिस वन, बिकॉज हमारे रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है उससे वो मैच नहीं करेगा, इसलिए हम इमीडिएट ब्रेकआउट को तो नहीं ट्रेड करेंगे। बनिस्बत अगर पुल बैक आता है और उसके बाद रैली करती है प्राइस, तो ज़रूर इसको देखा जाएगा। लोधा में ओके, लोधा में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, होने दीजिए, इसको कंसोलिडेट करने दीजिए अपने हाई के नज़दीक, और जब ये अच्छा बेस बनेगा और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो शायद ये और लंबा जा सकता है। सो लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट। रेनबो में कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छी बात है। वी एक्सपेक्ट कि कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ यहाँ तक जाए, फिर से एक पुल बैक आए एंड देन अ रैली विच विल गिव अस अ फेयर रिस्क रिवॉर्ड। उसके बाद जो है हमारा रेड गेन। रेड गेन में भी अच्छा कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन हो रहा है।
बात अलग है कि यहाँ से प्राइस को बार बार सप्लाई मिल रहा है इस प्राइस रेंज के आसपास। लेट्स सी कि अभी कैसे मूव आउट होती है प्राइस, ऊपर जाने के बाद वापस से पुल बैक लेती है या फिर ब्रेकआउट ही दे देती है इस बार। तो अगर ब्रेकआउट दिया तो रिस्क अराउंड 8.8% के आसपास का होगा। एंड रिवॉर्ड समथिंग है 22% के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, बट वी वुड लाइक टू सी सम कंसोलिडेशन इन द नियर टर्म, और उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो और भी अच्छा होगा। बट इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाइक सी क्या आगे के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है रेट गेन के लिए, बिकॉज वेंसडे थर्सडे तो क्या एक्शन होता है और अल्टीमेट फ्राइडे की क्लोजिंग क्या होती है जो कि एक वीकली क्लोजिंग होगी, वो बहुत मैटर करेगा। बिकॉज इससे पहले हमने वीकली क्लोजिंग इतना ऊपर होती हुई, मतलब इसके इस रेंज के ऊपर होती हुई नहीं देखी है। हाइस के करीब यहाँ पे जो रीजन के हाई है उसके करीब वीकली क्लोजिंग कभी हुआ नहीं है। अगर होता है तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा स्टॉक के लिए। लेट्स सी। एफएमजी में कंसोलिडेशन हो रहा है, लेट्स सी कि कब तक होता है कैसे होता है। सुब्रोज में भी होने दीजिए कंसोलिडेशन। उसके बाद एफडीसी में आज पुल बैक मिला है, विच इज़ अ नाइस थिंग, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगर यहाँ से प्राइस का ये रेंज ब्रेक होता है, इसको इमीडिएट एक्शन के लिए मैं मार्क करता हूँ। टू 328 328 309 320 328.10 ही रखते हैं, एंड 308.9 करते हैं इसका। और उसके बाद जो हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2, वो तो हम देखते ही है 366 या 367 के आसपास का टारगेट। बट ये और भी लंबा जा सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़े बेस से ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक भी जा सकता है 388, बट हमारा जो सॉरी मिनिमम 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से ये सही बनता है। और अगर से फॉर एग्जांपल कल ब्रेकआउट नहीं आता है और प्राइस नीचे की तरफ कंसोलिडेट करती है और कुछ दिनों के बाद अगर ब्रेकआउट देती है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है शायद यहाँ पर या कहीं यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर आ सकता है। उस केस में हमारा रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा हो जाएगा, मतलब हमें ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे और हमारा जो टारगेट है हमारी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमें ज़्यादा शेयर्स अलॉट हो सकते हैं, और हमारा टारगेट जो है वो बड़ा हो सकता है बनिस्बत हमारे रिस्क के। तो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है, लेकिन इमीडिएट एक्शन के लिए इसको मार्क कर दिया है 50 सी। वी गार्ड वीसीपी बड़ा वीसीपी ब्रेक हो गया इसके अंदर। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहे थे गाइस, इस वजह से इसको अवॉइड किया था हमने। लेकिन ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम था, वीसीपी था ये बड़े टाइम फ्रेम पर, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए वो बड़ी दिक्कत थी, बहुत दूर था। तो अगर ये कल का जो कैंडल था मंडे वाला, अगर उसको ट्रेड करते तो शायद ये हो सकता था एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर ले सकते थे। बट अभी अभी तो फ़िलहाल अपने फेवर में है नहीं, इसलिए अवॉइड करेंगे इसको। उसके बाद एक्सो नोबल में कंसोलिडेशन चल रहा है, लेट्स सी कि कैसे चलता है। और जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा 2500 के ऊपर तो तब कुछ सोचेंगे इसके बारे में, फ़िलहाल होने देते हैं। कोवाई में कोवाई इतना खास नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर, अब बेकार हो गया कोवाई। बीच में जो गैप अप हुआ था ना फ्राइडे या थर्सडे को, उसके बाद से बैंकों को ठीक है कंसोलिडेट होने दो। उसके बाद इथोस को भी कंसोलिडेट होने देते। श्याम मेटल्स, ओहो हो, श्याम मेटल्स में तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट निकल के आया है इसमें।
ठीक है, चलेगा। तो अभी इसको एक्सपेक्टेड था कि यहाँ कहीं कंसोलिडेट हो और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करे, बट वो वेट नहीं करना चाहते तो रिमूव करते, बिकॉज अभी हमारे रेंज के काफ़ी बाहर जा चुका है। उसके बाद एच ई जी है जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। लेट्स सी कि ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम्स जो है कंटिन्यू करे, उसके साथ साथ टाइटनेस ऑफ प्राइस आए, और फिर एक ब्रेकआउट अगर आता है तो उसको हम ज़रूर यहाँ पे ट्रेड करना चाहेंगे। उसके बाद है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा में भी रिवर्सल है और इसको भी कंसोलिडेट होने देते हैं। पीसीबीएल में भी कंसोलिडेशन सेम एचईजी की तरह कंसोलिडेशन होने देते हैं। अगर ब्रेकआउट आता है तो इसको भी ट्रेड करेंगे। फिलहाल नो एक्शन, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। रूट में भी सेम थिंग, कंसोलिडेशन होने दीजिए। यहाँ पर जो सप्लाईज है वो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे, तो अच्छा होगा अगर प्राइस जो है उनके आसपास थोड़ा सा टाइम निकाले, ताकि जो सेलर्स है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाए इसमें से, एंड देन वी गेट अ रैली विथ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उसके बाद हमारा है टाटा कंज्यूमर। तो जैसे मैंने कहा था कि एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, और ये बॉक्स का जब ब्रेकआउट आएगा तब इसको लेने में मज़ा आएगा। और उसमें उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ इस तरह से टाइटर कंसोलिडेशंस दे और उसके बाद ब्रेकआउट मारे, तो हमें एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा यहाँ पर। वॉच लिस्ट में अभी भी है जी पी आई एल, गोदावरी पावर को वॉच आउट करेंगे। लेट्स सी कि कैसे कंसोलिडेशन होता है। कुछ इस तरह का प्लान है गोदावरी पावर को लेकर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी सेम कंसोलिडेशन का अभी थोड़ा सा ना इसको चेंज करता हूँ ताकि आसानी हो। ये एक फर्स्ट पुल बैक आया, सेकंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक, ऐसा कुछ अगर आता है, हो सकता है सेकंड से ही आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, या फर्स्ट से ही आ जाए। लेकिन एक हमारा जो सेटअप है वो कैस प्लान है, जो सॉरी प्लान जो है हमारा ट्रेड करने का, वो किस बेसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, मैं ट्रेंड लाइन का उतना बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। हो सकता है यहाँ से भी ब्रेकआउट आए, या फिर यहाँ से एक यहाँ तक रैली आ सकती है, फिर एक पुल बैक आ सकता है, एंड देन ब्रेकआउट आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ज़रूर इसको वॉच कीजिए, ये एक पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने रखी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ध्यान देने लायक ये शेयर। उसके बाद मिधानी, मिधानी में भी कंसोलिडेशन हो रहा है, टॉप पे होने देते हैं। इस बहुत बड़ा बेस का ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा ब्रेकआउट निकल कर आया है। ये 2000 क्या है, 2020 कोविड वाला ही टॉप है ये। उसके बाद से उसका ब्रेकआउट मारा, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये भी अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा रैली इसमें आ सकता है। जेटीएल में हमको वीसीपी लग रहा था, बट यहाँ पर वेट करेंगे कि पुल बैक आए। ये दो अच्छा अच्छा, इसमें एक बात नोट करने लायक है कि बहुत ही लिक्विड स्टॉक है। सो वॉल्यूम्स बहुत कम आते हैं इसके अंदर, कम आते हैं इन द सेंस ट्रेड कम होते हैं एक्सचेंज पे। तो ये लिक्विड स्टॉक्स है, प्राइस की मूवमेंट बहुत वोलेटाइल होती है इधर से उधर। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो अवॉइड ही करेंगे इसको, लेकिन बहुत अच्छा वीसीपी बना है। ल्यूपिन में ओके, ल्यूपिन में आज अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का, लेकिन नीचे आई है। एक्सपेक्टेड है कि अब यहाँ से नीचे ही आए प्राइस, और उसके बाद फिर से एक अटेम्प्ट करे रैली। लाओपाला, लाओपाला में कंसोलिडेशन चल रहा है टॉप की तरफ, और ये भी अच्छा सिग्नल दे रहा है कि ये अपने टॉप के पास कंसोलिडेट कर रहा है। देखा जाए तो एक तरह से वीसीपी लग रहा है ये, है ना। धीरे धीरे वॉल्यूम्स की ड्राइनेस बढ़ती जा रही है। अगर आप देखो खासतौर से इस तरह के वॉल्यूम्स जब ड्रॉप होता है तो तब के वॉल्यूम्स देखना, तो नाइस साइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन। देखते हैं कि लाओपाला क्या करता है। अगर यहाँ से न्यूज़ कुछ रिसेंट है नहीं, यहाँ से उम्मीद करेंगे कि कंसोलिडेट करे, फिर वापस एक रैली आके एक पुल बैक आए, एंड देन अगर हमें मिलता है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड तो ज़रूर इसको ट्रेड करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए वॉच आउट। ई मुद्रा में कंसोलिडेशन चल रहा है, चलने देते हैं। बीएलएस में अच्छा कंसोलिडेशन टॉप की तरफ कंटिन्यूस चल रहा है, प्राइस नीचे आने के लिए तैयार नहीं है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है।
लेट्स सी कि अभी ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद है आर सिस्टम। तो आर सिस्टम में जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बहुत टाइटर कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस का। देखते हैं कि यहाँ से कैसे मूव करती है प्राइस। उसके बाद आता है प्राइम फोकस। तो प्राइम फोकस ने वापस से अपना जो 52 वीक हाई है उसके पास प्राइस को लेकर आया है। बट यहाँ से स्टिल वी वुड लाइक टू अच्छा कंसोलिडेशन हो, यहाँ पर नीचे आया प्राइस, बट हम देखना चाहेंगे यहाँ से फिर से नीचे आए एंड देन ब्रेकआउट आए, तो इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए वॉच लिस्ट में रखते हैं। फैक्ट में अच्छा, फैक्ट में यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका, जो हमारी लेवल थी उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ जाती हुई अच्छा ब्रेकआउट आया ये विथ वॉल्यूम्स। अगर आप देखोगे तो नाइस ब्रेकआउट, बट इमीडिएट एक्शन के लिए मार्क नहीं था, इसलिए ये हमने छोड़ा हुआ था। सो लेट्स स्टिल अभी अभी तो ये आउट ऑफ रेंज है, इसलिए अवॉइड करेंगे। जे डब्ल्यू एल, जे डब्ल्यू एल में भी फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला है अच्छी लेवल से। नाइस ब्रेकआउट हियर। उसके बाद फोर्स मोटर अभी बहुत एक्सटेंडेड है। एल जी बी ब्रोज नो। ग्रीन लैम्प, ग्रीन लैम्प को कंसोलिडेट होने देते हैं, ये भी वॉच आउट करते हैं इसको। जी पी पी एल में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आज देखने को मिला। प्राइस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है, बट आज इंट्राडे 128 के आसपास प्राइस जाकर आई है। अगर इसको मैं वीकली चार्ट पर देखूँ तो कैसे दिखता है देखना पड़ेगा। तो वीकली पर काफ़ी अच्छा ये नज़र आता है। थोड़ा सा इसका ये पुराना जब हमने एनालिसिस किया था पिछले महीने तक का है। सो या यहाँ पर अगर देखो आप तो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन था। 200 डेमा भी अब ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग गया है, तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं जी पी पी एल में। एटलीस्ट इस लेवल तक तो 160 के आसपास या 150 के आसपास। लेट्स सी कि अभी कैसे पैन आउट होता है। अनंतराज, इसको डेली पर अगर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट है यहाँ पर। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है प्राइस ने। डिविडेंड की न्यूज़ आई थी शायद, उस वजह से हुआ ये 8 आने का डिविडेंड है। ठीक है, प्राइस शेयर प्राइस के हिसाब से तो ठीक ही है। जी पी पी एल तो हो गया, अंतराज भी हो गया। डेटा पैटर्न्स में फ़िलहाल क्या है, फ़िलहाल कुछ नहीं है डेटा पैटर्न्स में। और 21 डेमा का कंटिन्यूस सपोर्ट इसको मिलता जा रहा है प्राइस को। बस, और हमारा जो फर्स्ट ब्रेकआउट था वहाँ से प्राइस कितनी चली है देखते हैं सिर्फ। 30% का रिटर्न उसने अब तक जनरेट करके दिया है इन 56 बार्स यानी 56 ट्रेडिंग डेज, और 83 डेज यानी कैलेंडर डेज 83। 83 डेज, 3 महीने पकड़ लो, 3 महीने में 30% का आपको रिटर्न ये स्टॉक में दिया। रोलेक्स, रोलेक्स ने वापस से रैली किया ऊपर की तरफ। अभी देखते हैं कि एक बार तो हो चुका है। अभी इसको मैं ना डिलीट करता हूँ ताकि हमारे फ्यूचर के जो वैल्यूएशंस है उनको ये हिंडर ना करे, उनको इन्फ्लुएंस ना करे। सो अभी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से प्राइस कुछ ऐसी कंसोलिडेट हो एंड देन एक ब्रेकआउट आए, अगर बेस ऑन बेस फॉर्मेशन ये है तो। लेट्स सी के कैसे पैन आउट होता है, बट देखने लायक ये स्टॉक। डेटा पैटर्न्स को डिलीट, जी पी पी एल को देखने लायक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लग रहा है इसके अंदर कि कुछ ना कुछ जो 2 दिन की रैली इसमें आई है, खासतौर से जो वॉल्यूम्स आज दिख रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है। सो इवन दो हम थोड़े से इसमें बेरिश थे कुछ दिन पहले, लेकिन आज के वॉल्यूम्स को देखकर लग रहा है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। एच बी एल में फिर से ब्रेकआउट आ गया रेंज का, लेकिन फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवर में नहीं है। सी एम एस इन्फो ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेट्स सी कि कितना कंसोलिडेशन हमें देता है और उसके बाद ब्रेक करता है।
उषा मार्टिन में कंसोलिडेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, और 21 डेमा बखूबी यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हुए कुछ इस तरह का जैसा हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स सी कि ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर उषा मार्टिन को वॉच करेंगे। टेगा में स्विंग्स बन रहे हैं। हम्म, तो ये और ये हमारा जो फर्स्ट ब्रेकआउट था, अगर वहाँ से टेगा को देखा जाए तो इसने कितना रिटर्न दिया है अभी तक, तो इसे देखते हैं। इसने 40.5% के आसपास का रिटर्न दिया है इन 28 ट्रेडिंग सेशंस, मतलब 40 कैलेंडर डेज में 40% का रिटर्न। तो ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा था। ये इससे पहले ये तब का है जब हम यूट्यूब पर वीडियोस कंसिस्टेंटली नहीं डालते थे, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे। तो या बट वहाँ पर भी हमने पोस्ट करने से थोड़ा सा कतरा रहे थे, बिकॉज ये जो वीसीपी बन रहा था, ये काफ़ी दो ही पुल बैक्स का वीसीपी बन रहा था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा था पोस्ट करने के लिए, लेकिन काफ़ी अच्छी रैली। फिलहाल के लिए कुछ नहीं टेगा में, इसलिए हटा देते हैं। किम्स में फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। सो जीनस में नहीं, एस्ट्रा माइक्रो में नहीं, एपीएल अपोलो नहीं, उसके बाद ऑरियन प्रो में नहीं, इलेक्ट्रा में नहीं, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में क्या हो रहा है? अगर ये कंसोलिडेट कर, मुझे एक्चुअली ये वॉल्यूम्स ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ये जो 50 जो एवरेज डेज है वॉल्यूम से, उनके नीचे ये ट्रेड कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस स्टॉक। अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स पर ब्रेकआउट आता है, तो ज़रूर इसको फिर से हम ट्रेड करना चाहेंगे। सो या दैट्स द प्लान फॉर इलेक्ट्रा। अजंता फार्मा में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एक बड़ा बेस और उसका ब्रेकआउट फिलहाल तो देखने लायक नहीं है कुछ इमीडिएट एक्शन के लिए। बजाज इलेक्ट्रिकल्स बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस को चैलेंज कर रहा है, देखते हैं कि इस बार क्या निकल के आता है। 200 डेमा इज स्टिल फ्लैट और स्लाइटली डाउन साइड में है, तो इसलिए इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। ब्रिंडवेल नॉर्टन में अच्छा खासा ब्रेकआउट आज देखने को मिला, लेकिन सप्लाई से करीब है। उम्मीद है कि ये कंसोलिडेट करे यहाँ, उसके बाद हम शायद इसमें इंटरेस्टेड हो जाए। इसमें तो ऊपर की तरफ से अच्छा खासा सप्लाई है, देखते हैं कि प्राइस कब तक यहाँ पर टिकती है या कुछ अच्छा बेस यहाँ पर बनता है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो सेटअप्स है सर, ये जो ड्राइंग्स इनको निकालता हूँ ताकि ये हमारे आगे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ना करे। अगर देखा जाए तो एक ये पूरा ऐसा बड़ा बेस उभर के आ रहा है, इसको अगर पूरा ऐसा कंसिडर किया जाए तो लेट्स सी कि ये कैसे फाइनल होता है। एपीएल अपोलो पाइप्स में नहीं। उसके बाद ऑर्किड फार्मा, ये काफ़ी दिनों बाद आया है वॉच लिस्ट में, बट ये बहुत डेंजर स्टॉक है, इसको अवॉइड करो गाइस। ये सर्किट पे सर्किट वाला स्टॉक है, अगर अच्छी तरफ लग रहे तो मज़ा आएगा, लेकिन उल्टे लगने लग गए ना तो निकलने का चांस नहीं मिलेगा। जोमेटो में कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन को वॉच आउट करते हैं, अगर ब्रेक आता है तो ज़रूर इसको ट्रेड करेंगे। एमजीएल कोलकाल में वापस से रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, सेम जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स में जा रही थी प्राइस, लेकिन रेजिस्टेंस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड। जाइडस में फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला अच्छा खासा। टेक्समैको रेल में बहुत एक्सटेंडेड है, वीटीएल में एक्सटेंडेड है, रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल, सोमानी सिरेमिक्स नॉट रेडी येट। एनएच में नहीं। मैक्स हेल्थ में क्या चल रहा है? मैक्स हेल्थ गोइंग, मैक्स हेल्थ में ऊपर की तरफ से सेलिंग आ रही है। इंजीनियर्स इंडिया, पॉलीमेड नहीं, बुकेक्स नहीं। शांति गियर्स में क्या हो रहा है? ओके, शांति गियर्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको होने देते हैं। ये भी एक अच्छा स्टॉक, फिर से अगर ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हो। अब इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा गाइस। एफएसएल में बहुत ही रिवर्सल है हालांकि ये, लेकिन अब
बहुत बोरिंग लग रहा है ये तो। ट्रिपल टॉप बना दिया, फिर से नीचे ब्रेकडाउन हो गया, अब वापस ऊपर जा रहा है, वापस से सप्लाई आ रहा है प्राइस का ऊपर। देखते हैं कि ये कब तक इसको सह पाता है, या फिर पता नहीं। अब हमने इसको इतनी गालियाँ दी तो शायद ये चल भी पड़े। नो इमीडिएट एक्शन। बालमेर लॉरी, नो इमीडिएट एक्शन। केपीआर मिल, नो इमीडिएट एक्शन। कमेंस इंडिया, नो इमीडिएट एक्शन। सीसीएल में नो इमीडिएट। एस्ट्रल में नो इमीडिएट एक्शन। टोरेंट फार्मा में कंसोलिडेशन हो जाए तो अच्छा होगा यार। नो इमीडिएट एक्शन इसमें भी। सुंदरम फास्टनर्स, नो इमीडिएट एक्शन। सुपराजित में देखा जाए तो एक बेस अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे। उसको बन के मस्त पिवोट दिया ना उसने, तो फिर देखेंगे। साइंट में फिलहाल नो इमीडिएट एक्शन। ये सब्सिडरी का आईपीओ ओपन है। उसके बाद गरवारे हाईटेक में सप्लाई से काफ़ी करीब है प्राइस, इसलिए नो इमीडिएट एक्शन। स्वराज इंजन में नो इमीडिएट एक्शन। फोर्टिस में नहीं लग रहा है कुछ, सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा करीब है प्राइस, इसलिए अवॉइड करेंगे। धनुका ने तो यार नाराज़ कर दिया था। अब देखते हैं कि क्या कर रही है प्राइस। कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन है। 11 घंटे पहले क्या न्यूज़ आई है? लॉन्चेस न्यू इंसेक्टिसाइड। ओके, मैं इंसेक्टिसाइड लॉन्च किया भाई। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे डेवलप होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। फिलहाल के लिए तो नो इमीडिएट एक्शन। एस्ट्रोडियम इमीडिएट एक्शन। उसके बाद तेजस में भी नहीं है कुछ। सिंजीन में नहीं है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में भी नहीं है। उसके बाद मदरसन सुन्नी में इमीडिएटली कुछ नहीं है। ये ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है मदरसन सुन्नी, लेकिन फ़िलहाल तो रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ा दिखा है इसका। उसके बाद है बर्जर पेंट्स, तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल वाला सीन है, लेकिन फ़िलहाल रेजिस्टेंस। न्यूलैंड फार्मा, न्यूलैंड लैबोरेटरीज़, हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट करवा दिया है इसने। देखते हैं अभी आगे कैसे डेवलप होता है। मार्क्सन्स नहीं, नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू दिस बिकॉज सेटअप उतना वीक है। वीक इन द सेंस हमें समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है सेटअप कह सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं समझ में आता, इसलिए एडीएफ फूड नहीं अवॉइड करेंगे। वैसे स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो ये स्टेप्स के काफ़ी करीब है। नीलकमल अवॉइड। डोडला अवॉइड। गेब्रियल अवॉइड। केकेसीएल अवॉइड। मान इंफ्रा अवॉइड। सीआई अवॉइड। ग्रेविटा अवॉइड। केईआई अवॉइड। अवॉइड ही करेंगे। उसके बाद वीनस पाइप नहीं। एचसीजी, और एचसीजी में क्या चल रहा है भाई? हेल्थ केयर ग्लोबल कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है, बट ये वॉल्यूम्स जो आ रहे हैं ये डाउन साइड के, ये थोड़े से अनसेटलिंग वॉल्यूम्स, क्योंकि 50 डेज की जो एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन आ रही है यहाँ से, उसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए डाउन डेज के वॉल्यूम से। सो या लेट्स वॉच दिस आउट। इमीडिएट एक्शन तो नहीं है, बट वॉच आउट के लिए रख सकते हैं एचसीजी को। उसके बाद है हमारा टाटा कम्युनिकेशंस। सो या टाटा कम्युनिकेशन में पुल बैक आया है, अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि रिवर्सल आए ऊपर की तरफ, और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ज़रूर इसमें खरीदारी की जाए हमारे खुद के लिए। आपके लिए नहीं भाई, आप अपना अपना रिसर्च करो, हम बस बता रहे हैं आपको कि हम क्या करते हैं। डिविडेंड का मंडे का था, इसका 21 रुपये का डिविडेंड दे रहा था ये ज़बरदस्त स्टॉक के ऊपर। उसके बाद आज की कुछ न्यूज़ है क्या? आज है टाटा कम्युनिकेशन आउटलुक सीम्स अपबीट। ओके, सो देखते हैं कि कैसे कंसोलिडेट होता है, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जे बी केम फार्म, ये तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, ये हमारा पुराना ट्रेड जो प्रॉफिट टारगेट हिट कर लिया था। महाराष्ट्र सीमलेस में अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके,
अब तक ये दिखाई नहीं दे रहा था हमें, लेकिन आप इसको देख सकते हो, आप ये सेम ऐसा ही सेटअप यहाँ पर बनने को जा रहा है। सो कुछ इस तरह से सेम सेटअप इसकी जैसा ही यहाँ पे बनने को जा रहा है। लेकिन ये ट्रेड ये शायद ट्रिगर के तौर पे काम कर सकता है। फॉर इंस्टेंस नाइस सेटअप। अगर रिस्क का देखा जाए तो कितना रिस्क होगा ये? 7%, 7.1% के आसपास का रिस्क। देखते हैं कैसे डेवलप होता है। इमीडिएट एक्शन तो नहीं है, लेकिन वॉच आउट करते हैं। सांसेरा नहीं है इमीडिएट एक्शन के लिए, और फार्मा भी नहीं है। उसके बाद सुदर्शन केमिकल्स, तो ये डेवलप होता है होने को। नावा में नहीं है फिलहाल कुछ, कामला में फिलहाल कुछ नहीं है। सेरा सॉरी केयर रेटिंग्स में नहीं है कुछ, रामको में नहीं, TIIL में नहीं, उसके बाद ट्रेंट में नहीं, एंड्योरेंस में नहीं है, GSPL में नहीं है, सफारी में नहीं, त्रिवेणी टर्बाइन्स में नहीं, मोलटेक पैक में नहीं, जेंटेक में नहीं है फिलहाल कुछ, वेक्टर फूड्स में नहीं है। उसके बाद दालमिया भारत में नहीं, एथर में खुलकर जबरदस्त आ रहे हैं। उसके अफोर्डेबल एथर इंडस्ट्रीज टू रेज 7.5 बिलियन फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू QIP। ओके, देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है। ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ ताकि हमारे डिसीजन इन्फ्लुएंस हो इससे। SJVN में नहीं, मिंडा कॉप में नहीं, सैक्सॉफ्ट सैक्सॉफ्ट में भी नहीं, स्टार सीमेंट्स कंसोलिडेट होने दीजिए। ईक्लर्क्स कंसोलिडेशन तो पता नहीं कर रहा है या नहीं। Schneider and SPL Petro। सो इमीडिएट एक्शन के लिए हमें मिला है FDC। कल अगर ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड करेंगे, या फिर फुल बैक भी आता है तो अच्छी बात है, फिर हमें और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है अगर फुल बैक आया तो, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो उसके बाद ज्योति लेबोरेटरीज तो कल आज ही ट्रिगर हो चुका है वो इमीडिएट एक्शन वाला। उसके अलावा आज महाराष्ट्र सीमलेस को वॉच लिस्ट में आया है। टाटा कम्युनिकेशंस को हम अभी वॉच करना शुरू करेंगे टू सी कंसोलिडेशन कैसे होता है। हेल्थ केयर ग्लोबल को हम वॉच आउट करेंगे। उसके बाद है शांति गियर्स, उसमें भी अच्छा कंसोलिडेशन होता है तो उसको भी वॉच आउट करेंगे। जोमेटो को वॉच करेंगे। उसके बाद उषा मार्टिन का कंसोलिडेशन देखेंगे। रोलेक्स रिंग में एक अच्छा लग रहा है कि यहाँ एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आया, और पुल बैक के बाद इमीडिएटली प्राइस ने वापस से रिवर्सल देना शुरू किया है। तो यहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ कंसोलिडेशन होके फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, बिकॉज प्राइस ने ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर अटेम्प्ट किया हुआ था। सो शायद कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, तो दैट्स थिंग टू बी वॉच्ड। उसके बाद ग्रीनलैंड को वॉच करेंगे। प्राइम फोकस में एक्सपेक्टेड है कि पुल बैक आए, पुल बैक आकर फिर ब्रेकआउट देता है जैसे FDC में है, तो फिर हम ट्रेड करना ज़रूर पसंद करेंगे। तब तक नहीं। BLS में तो ठीक है चल रहा है। आर सिस्टम में टाइट कंसोलिडेशन से देखते हैं कब तक चलते हैं। ई मुद्रा के कंसोलिडेशन चलने देते हैं। ला ओपाला के कंसोलिडेशन है होने दो। ल्यूपिन में चलने दो कंसोलिडेशन। JTL में नो इमीडिएट एक्शन, VCP है लेकिन थोड़ा सा लिक्विड स्टॉक है, इसलिए थोड़ा कॉशियस, लेकिन देखना ज़रूर है कि ये ब्रेकआउट कैसे करता है, इसलिए रखा हुआ है उसको। उसके बाद मिश्र धातु का भी कंसोलिडेशन होने देते ही है। टॉप के पास कंसोलिडेट कर रही है प्राइस, और बहुत बड़े ब्रेकआउट की संभावना यहाँ से बनती हुई। उसके बाद है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में एक तो ये इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके पास से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है, और सेम टाइम पर 21 डेमा भी यहाँ पर सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। अगर आपको ये येलो लाइन दिख रही होगी तो 21 डेमा ने भी उसको सपोर्ट दिया था।
प्लस ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी सपोर्ट दे रही थी, तो ये ओवरऑल इतना सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अब यहाँ से हो सकता है ये रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करे, फिर एक पुल बैक दे, और पुल बैक देने के बाद एक ब्रेकआउट आए, तो ज़रूर इसमें ट्रेड करने में मज़ा आएगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो ऑन द वॉच लिस्ट। गोदावरी पावर का कंसोलिडेशन देखेंगे, टाटा कंज्यूमर का कंसोलिडेशन देखना चाहेंगे। बॉक्स से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये लंबा ब्रेकआउट जा सकता है। उसके बाद हमारा रूट है, रूट में रिवर्सल है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होके अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा होगा, बिकॉज जो सप्लाई इसको यहाँ से बार बार मिल रहा था, वो जो सेलर्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, एंड देन विल हैव अ नाइस अपसाइड रैली प्रोबेबली। उसके बाद पीसीबीएल में कंसोलिडेशन हो रहा है, होने दो। नैटको फार्मा में एक्सपेक्टेड है कि कंसोलिडेशन हो और उसके बाद ब्रेकआउट आए, बिकॉज अभी ट्रेंड रिवर्सल तो हो चुका है। इसके बाद है हमारा एच ई जी में भी देखते हैं कि कैसे प्राइस कंसोलिडेट करती है और ब्रेकआउट मारती है। उसके बाद है इथोस, इथोस का भी कंसोलिडेशन हम वॉच आउट कर रहे हैं। बैंको में भी सेम थिंग, वी आर वॉचिंग दिस कंसोलिडेशन। एक्जो नोबल एक अच्छा प्रॉमिसिंग सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, बिकॉज प्राइस का जो वोलेटिलिटी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, साइड बाय साइड हमारे वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे हैं, सो दैट इज़ अ गुड साइन। और मुझे अभी यहाँ पर डिविडेंड भी दिखा, तो 40 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। अगर 27 जुलाई में, जुलाई के दिन जिन जिन लोगों के डीमैट में ये शेयर होगा, उनको ये 40 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन डिविडेंड को ना देखते हुए हम ये प्राइस एक्शन को देखते हैं फिलहाल। यहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ, लेट्स सी के लिए कैसे आगे बढ़ता है। उसके बाद है सुब्रोज को देखते हैं, रेड गेन सॉरी एफएमजी को देखते हैं। रेड गेन एक अच्छा सेटअप उभर के आ रहा है सामने, और ये रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है इसका। बस यहाँ के जो दो सप्लाई जोन्स है ना, इनसे बाहर एक बार प्राइस निकल के क्लोज मार दे तो मज़ा आ जाएगा। इमीडिएट एक्शन नहीं है फिलहाल, लेकिन हो सकता है कल को ब्रेकआउट भी आ जाए, इसलिए हमें डर लग रहा है कि यार अगर कल को ब्रेकआउट आ गया तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हम इमीडिएट एक्शन के लिए मार्क नहीं कर रहे इसको। सो लेट्स होप कि वो ऊपर जाकर वापस से पुल बैक दे दे। ठीक है, हाँ। रेनबो रेनबो में चल रहा है अपना कंसोलिडेशन, चलने दो इसको भी। एक दो कंसोलिडेशंस, दो पुल बैक्स तो आ गए ऊपर से, और एक रैली आनी चाहिए, उसके बाद एक फिर से एक पुल बैक, एंड देन बूम। लोधा लोधा का कंसोलिडेशन लंबा चलेगा, चलने दो। बी सॉफ्ट में भी, हाँ, बी सॉफ्ट में वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग कि एक दो दिन, 3 दिन पुल बैक आए और उसके बाद एक रैली आए, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर मिलेगा। लेकिन ये वॉच लिस्ट पे रखना भैया, ये स्टॉक, ये बहुत अच्छा रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है इसके अंदर। किंगफा में हाँ, किंगफा में हम कंसोलिडेशन का होने देने का वेट कर रहे हैं, अच्छा स्टॉक है। 21 डेमा का कंसिस्टेंटली इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, लेट्स सी कि अभी कैसे पैन आउट होता है। कुत्ता मक्खी में भी सेम थिंग, 21 डेमा इज कंसिस्टेंटली गिविंग अ सपोर्ट, लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट। उसके बाद है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में एक बड़े बेस का, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में कई बार बताया था कि बड़े बेस का एक ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पर। और जब ऐसे बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं, बड़े बेस की कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट्स आते हैं, तो उनकी रैलीज भी बड़ी होती है। सो इसलिए हम इसको कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं इतने दिनों से। उसके बाद है हमारा बजाज कंज्यूमर, तो बजाज कंज्यूमर अब आ चुका है वापस अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास। देखते हैं यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर शायद ब्रेकआउट मार सकता है ये, कुछ इस तरह से। उसके बाद है किर्लोस्कर फेरस, किर्लोस्कर फेरस को अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से मिलता हुआ प्राइस की तरफ से, स्ट्रक्चर की तरफ से, प्राइस स्ट्रक्चर की तरफ से, और ये अब ऊपर की तरफ रैली, देन पुल बैक, एंड देन बूम, ऐसा कुछ हमारा लग रहा है। एमटार में देखते हैं फिलहाल नो इमीडिएट एक्शन। आईएसएमटी में ये हमारा प्लान है, वी वांट दिस टू टेस्ट दिस रेजिस्टेंस जोन वंस अगेन, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक, एंड देन ऊपर की तरफ। Elecon में we would like to see a pullback from here for some days and then a rally, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर मिल सकता है। और उसके बाद है एलगी, एलगी में कंसोलिडेशन हो रहा है, देखते रहते हैं। वेस्ट लाइफ एक्टिव ट्रेड है, एफडीसी कल देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर मंडे कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। ज्योति लेबोरेटरीज तो ऑलरेडी एक्टिव है, बट उम्मीद है कि ज्योति लेबोरेटरीज कल अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो शायद ये अच्छा खासा वन साइड मूव दे सकता है ऊपर की तरफ।
उसके बाद है कजारिया, देखते हैं इसमें क्या है। सूर्य रोशनी का तो टारगेट हिट है। नेशनल एल्यूमिनियम, सूर्य रोशनी में टारगेट हिट है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि वीकली कैंडल पे ये बहुत बड़े कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी है, तो ये लंबा भी जा सकता है। लेट्स सी ये कैसे सूर्य रोशनी चलती है। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम, स्टिल वैलिड स्ट्रक्चर। लेट्स सी ईपीएल में 21 डे मार्क आगे नहीं, यहाँ पर भी सपोर्ट है, लेकिन प्राइस जो है ऊपर की तरफ से बार बार सप्लाई मिल रहा है। लेट्स सी ये कैसे होता है। इंजरसॉल में ऊपर से सप्लाई मिला था, लेकिन आज हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बाइंग प्राइस पर है, इसलिए रिस्क फ्री ट्रेड है ये। जेंसार में इनडिसिसिवनेस, वीएसटी टेलर्स में ऊपर की तरफ प्राइस अटेम्प्ट कर रही है जाने को बार बार। मेट्रो ब्रांड्स में सेम हमारे बाइंग प्राइस के आसपास। नियोजेन में प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया है प्राइस ने, अब पता नहीं क्या होगा। उसके बाद प्रिंस वाइप अगेन हमारी बाइंग प्राइस के आसपास। रेमंड में पुल बैक था आज, और जस्ट डायल में भी आज पुल बैक था। सो गाइज ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया हुआ होगा। उसके अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिनको इंटरेस्ट हो सकता है इस टॉपिक में उनसे शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर।